मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। पहली रिपोर्ट जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की रिसर्चर है ओलिवेरा पेट्रोविच, ये इन्होंने जब छोटे बच्चों पे रिसर्च किया, वो बताती है प्री स्कूलर्स जो होते हैं वो 7 टाइम्स मोर लाइकली टू से गॉड क्रिएटेड देम। यानी जब उनसे पूछा है तुम्हें किसने बनाया, तो वो कहते थे गॉड ने बनाया, छोटे बच्चे। एक और ये बॉर्न बिलीवर्स बुक है जस्टिन बेरेट की, जो पीएचडी स्कॉलर है, वो बताते हैं अपने इसके अंदर कि बच्चों के लिए क्या चीज है नेचुरल, कि वो नेचुरली बिलीव करते हैं कि कोई क्रिएटर है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम फितरा, नेचर से, इंसान के नेचर से, फितरत से आर्ग्यूमेंट। ये क्या है, मैं आपको 5 अलग अलग रिपोर्ट्स बताऊंगा। ये पांचों रिपोर्ट्स में क्या चीज आई है, जैसे ये पहली रिपोर्ट जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की रिसर्चर है ओलिवेरा पेट्रोविच, ये इन्होंने जब छोटे बच्चों पे रिसर्च किया, वो बताती है प्री स्कूलर्स जो होते हैं वो 7 टाइम्स मोर लाइकली टू से गॉड क्रिएटेड देम। यानी जब उनसे पूछा है तुम्हें किसने बनाया, तो वो कहते थे गॉड ने बनाया, छोटे बच्चे। और यानी बाकी बड़ों के कंपेयर में ज्यादा 7 टाइम्स ज्यादा चांस छोटे बच्चों में, जब उनसे पूछा है तुम्हें किसने बनाया, तो बोले गॉड ने बनाया। ये पहली रिपोर्ट। सेकेंड रिपोर्ट देखते हैं। ये रिपोर्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि इन्फेंट्स हैव नेचुरल बिलीफ इन गॉड, यानी नेचुरली वो बिलीव करते हैं गॉड में। हाँ। और थर्ड रिपोर्ट हम देख रहे हैं, ये डेवलपमेंटल साइंस की एक रिसर्च पेपर है, रिलीजन इज नेचुरल। इस रिसर्च पेपर के अंदर आया है जो येल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के पॉल ब्लूम ने किया है। पॉल ब्लूम ये अपने रिसर्च पेपर में बताते हैं, बोलते हैं कि 2 की एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजियस बिलीफ इन डिजाइनर एंड बिलीफ इन माइंड बॉडी डुअलिज्म आर नेचुरल टू यंग चिल्ड्रन। यानी कहते हैं यंग बच्चों में जब रिसर्च किया, चेक किया, तो देखे कि बिलीफ इन अ डिजाइनर, बोले कि एक डिजाइनर तो है, वो डिजाइनर ने डिजाइन किया तो बना, तो ये नेचुरल चीज है किसके लिए, छोटे बच्चों के लिए। एक और रिसर्च पेपर ये सेज जर्नल्स के अंदर है, डेबोरा केलेमिन इनका रिसर्च पेपर है। वो कहते हैं, उन्होंने बताया चिल्ड्रन आर इंट्यूटिव थीइस्ट, यानी कि इंट्यूटिव यानी कि इंट्यूशन के बुनियाद पर वो बिलीव करते हैं गॉड में। तो वो क्या बताती हैं कि 6 to 10 ईयर ओल्ड को उन्होंने लेके स्टडी किया, 6 to 10 ईयर ओल्ड, तो देखा कि इनके अंदर एक नेचर में एक रियलाइजेशन है कि उनकी आइडियाज के कॉजेशन, नॉन ह्यूमन कॉजेशन, यानी क्या, वो नेचुरली से बिलीव करते हैं कि चीजें डिजाइनर ने डिजाइन किया तो बनी। एक और ये बॉर्न बिलीवर्स बुक है जस्टिन बेरेट की, जो पीएचडी स्कॉलर है, वो बताते हैं अपने इसके अंदर कि बच्चों के लिए क्या चीज है नेचुरल, कि वो नेचुरली बिलीव करते हैं कि कोई क्रिएटर है। क्यों? क्योंकि जब इंसानों की तरफ देखते हैं तो ये इंसान कैंडिडेट नहीं लग रहे हैं कि ये इंसान ने कायनात को बनाया, ये इंसान ने यूनिवर्स को बनाया, ये इंसान ने बनाया। तो देख करके बच्चे नेचुरली बिलीव करते हैं कि चिल्ड्रन आर नेचुरल बॉर्न बिलीवर्स ऑफ व्हाट आई कॉल नेचुरल रिलीजन। अब ये सारी रिसर्च से क्या पता चल रहा है कि छोटे बच्चों में एक नेचुरल बिलीफ और इंक्लिनेशन होता है कि वो गॉड में, एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं। यानी कोई उनको सिखाया ऐसा नहीं है, उनके बड़े होते हैं, हो सकता है एथियस्टिक है, लेकिन वो बच्चे फिर भी बोलते हैं कि गॉड ने बनाया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस यहां पे हम लोगों को याद आती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, हर बच्चा पैदा होता है फितरत पर, प्योर नेचर पे पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, उसके माँ बाप उसे यहूदी बनाते हैं या नसरानी क्रिश्चियन बनाते हैं या जो मजूसी बनाते हैं, मैगिन। तो हम क्या देखते हैं कि ये क्या मामला है, बच्चा पैदा होता है प्योर नेचर पर। अब यहां पे हमारा आर्ग्यूमेंट क्या है कि ह्यूमंस में एक इनेट टेंडेंसी है, नेचुरल टेंडेंसी है कि वो गॉड में बिलीव करते हैं, एक हायर पावर में बिलीव करते हैं नेचुरली। और दिस इनेट टेंडेंसी इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड हु क्रिएटेड ह्यूमंस विद दिस नेचुरल इंक्लिनेशन। यानी ये जो टेंडेंसी है, इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि उन्हें बनाया है गॉड ने, जो इंसान के अंदर इस नेचुरल फितरत, इस नेचुरल टेंडेंसी के साथ गॉड ने बनाया। Therefore the universal and natural tendency to believe in God is evidence for the existence of God. ये यूनिवर्सल है और नेचुरल है, ये यूनिवर्सल यानी पूरी दुनिया में है और खुद से आती है चीज, ये दलील है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की। अब मैं इसको कनेक्ट करूंगा एक सेकेंड पॉइंट से, द सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। अक्सर क्या होता है जब इस टॉपिक पे बात होती है, तो जो लोग बिलीवर्स इन गॉड है वो गॉड के एग्जिस्टेंस के प्रूफ देने लगते हैं कि देखो हमारे पास ये प्रूफ है, यूनिवर्स को देखो, जमीन को देखो, दुनिया को देखो, अपने तक देखो, हंड्रेड्स ऑफ प्रूफ। लेकिन सही बात क्या है, हमें उनसे प्रूफ मांगना चाहिए कि तुम कहते हो गॉड नहीं है, तुम्हारा प्रूफ क्या है, क्यों, वजह है।
देखो, एक चीज होती है जिसे कहते हैं सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। जैसे मिसाल के तौर पर पास्ट, कल आप कहां थे, एक मिसाल साकिनाका में थे। अब क्या आप श्योर हो कि कल था? श्योर हो ना? इसका क्या प्रूफ है? अंडरस्टूड। अभी कल आप थे, या 1 साल पहले आप थे, या 10 साल पहले भी आप थे, ये अंडरस्टूड है। मतलब इसका कोई प्रूफ देना नहीं पड़ेगा कि मैं प्रूफ दे रहा हूं। प्रूफ किसको देना पड़ेगा? अगर कोई आके बोले कि कल था नहीं, आप दुनिया में कल थे ही नहीं। हाँ, मतलब पास्ट नाम की चीज जो है, मतलब एक समझो कुछ चीजें होती है, हर चीज का प्रूफ नहीं होता, ये सब चीज अंडरस्टूड है। मिसाल के तौर पे लॉ ऑफ कॉजालिटी। लॉ ऑफ कॉजालिटी का मतलब है कि एक चीज होती है, उसका कोई कॉज होता है। कॉज होता है, यहां पे भी थोड़ी ठंडी हवा आ रही है, उसका एसी कॉज है। कोई चीज जैसे लाइट है तो उसकी लाइट कॉज है। कॉजालिटी का एक चीज है जो अंडरस्टूड है। मतलब उसी तरह यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, कि जैसे पानी में जाके गीले होते हैं तो सिर्फ इंडिया में होते हैं या अमेरिका में भी होते हैं? हाँ, एक यूनिफॉर्मिटी है। अब बोले क्या प्रूफ है कि अमेरिका में होते हैं? तो हम उसको बोलेंगे भाई तुम प्रूफ दो कि अमेरिका में नहीं होते गीले। अगर कोई अमेरिका में पानी में गिर के गीला नहीं होता है, कोई बोले, तो क्या प्रूफ है तुम बोल सकते हो? यहां पे मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, बात समझो। बात क्या है ना कि कुछ चीजें होती है जिसका प्रूफ नहीं दिया जाता, वो अंडरस्टूड है, वो सेल्फ एविडेंट है, वो जाहिर है, वो वाज़ेह है, वो क्लियर है। उसमें कोई अगर उसके खिलाफ जाए तो उसको प्रूफ देना होता है। लेकिन अभी कोई भी चीज को यहां पे नहीं ला सकते। मिसाल के तौर पर आपके पास दिमाग है, इसका क्या प्रूफ है? अंडरस्टूड है। ये सब जो अंडरस्टूड चीजें होती है, इनके अंदर आपको 4 क्वालिटी दिखेगी। 4 क्वालिटी दिखेगी। जो भी ऐसी सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स है ना, इनके अंदर 4 क्वालिटी दिखेगी। नंबर 1, वो पूरी दुनिया में मिलेगा। यानी कि वो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह पे मिल रहा है, इंडिया में मिल रहा है, मुंबई में मिल रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया में मिल रहा है, वो आपको पूरी दुनिया में मिलेगा। नंबर 2, उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, अनटॉट। मतलब मिसाल के तौर पे कोई चीज होती है ना जो सिखाई जाती है, कोई चीज हो जो अनटॉट होती है, तो ये जो सारी जो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है ना, अनटॉट मिलेंगे आपको। मतलब कोई आके आपको सिखाया गया आज तक कि पास्ट है, दिमाग है आपके पास, चाहे तुम्हारे अंदर दिमाग होता है, ये अंडरस्टूड बात है। मतलब अनटॉट है, समझता है एक इंसान कि दिमाग है मेरे पास। अच्छा, रियल हो आप? ये सब रियल है? मैं ऐसे पर्सन से बात कर चुका हूं जो बिलीव करता है ये सब रियल नहीं है। बोले ये सब ख्याल है, ये सब ख्याल में हो रहा है मेरे, मैं बिलीव करता हूं ये रियल नहीं है। तो उनको कितने प्रूफ देना पड़ा कि रियल है। और हमारी स्ट्रीम में भी ऐसा एक पर्सन आया था एक दिन हम लोगों की स्ट्रीम में, जो कह रहा है दुनिया रियल नहीं है, ये सब ख्वाब चल रहा है। मैं बोला ओके, तुम ख्वाब में मुझसे बात कर रहे हो? बोले हाँ, ख्वाब में बात कर रहा हूं। तो ये चीज का प्रूफ देने की जरूरत है। आप लोग क्या बिलीव करते हैं? रियल हो रहा है, ये सब कुछ रियल है, प्रूफ देने की जरूरत है? हाँ, दे सकते हैं प्रूफ, उसका प्रूफ है, बहुत सारे प्रूफ है हमारे पास, लेकिन प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत नहीं है। तो यहां पे क्या है? अनटॉट। नंबर 3, नेचुरल। यानी कि नेचुरल तौर पे इंसान के अंदर ये सोच आती है कि ये सब रियल है, कॉजालिटी। मतलब मैं बताना क्या चाह रहा हूं, ये सब जो यूनिवर्सल ट्रूथ की 5 मिसालें आपके सामने है ना, ये सब मिसालें, ये सब के सब नंबर 1 आपको यूनिवर्सल मिलेगी, पूरी दुनिया में मिलेगी। इसको किसी ने सिखाया नहीं, ये नेचुरल मिलेगी। हाँ, और इंट्यूटिव यानी कि कोई चीज का सबसे सिंपल, सबसे कॉमन सेंस वाला एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मतलब एक होता है ना, घुमा फिरा के आदमी कंफ्यूज हो जाता है, फिर मान लेता है ओके। नहीं, ये सब जो मिलेगी ना, ये सब सबसे सिंपल बात यही है। मतलब ये घुमा फिरा के किसी कोई समझ गया ऐसा नहीं है, ये रियल बात जो होती है ना, वो सब सिंपल होती है। अब ये चारों चीजें अगर फिक्स करेंगे गॉड के ताल्लुक से, तो गॉड का बिलीफ यूनिवर्सल पूरी दुनिया में मिलता है। बच्चे अभी देखे आप लोगों ने रिपोर्ट्स ना, छोटे बच्चे। नंबर 2, अनटॉट, उनको किसी ने सिखाया नहीं, खुद बच्चे हैं, उनको नेचुरली उनके दिमाग में इंट्यूटिव, और पूरी दुनिया में आलमी तौर पर। तो मैं आपके सामने बात ये रख रहा हूं, प्रेमिस 1, पहला, कि कुछ ट्रुथ्स ऐसे होते हैं जैसे लॉ ऑफ कॉजालिटी, जो सेल्फ एविडेंट होते हैं, अनटॉट होते हैं, नेचुरल होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। नंबर 2, ये सब सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है, इसके लिए एक्सटर्नल प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, ये खुद इमीडिएटली अंडरस्टूड होते हैं, एक्सेप्टेड बाय रैशनल माइंड होते हैं। नंबर 3, बिलीफ इन गॉड इज अ सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। गॉड का बिलीफ जो है ये खुद एक सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है, क्योंकि ये भी नेचुरली, इंट्यूटिवली ह्यूमंस में अक्रॉस कल्चर्स, टाइम, सिचुएशंस ये आता है। और नंबर 4, कि इसी वजह से बिलीफ इन गॉड लाइक अदर सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स डज नॉट रिक्वायर प्रूफ। यानी बिलीफ इन गॉड को प्रूफ की जरूरत ही नहीं है, हमें प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वाज़ेह सेल्फ एविडेंट हकीकत है। अगर तुम ये हकीकत को नहीं मानते तो तुम्हें बाकी सब सेल्फ एविडेंट ट्रूथ को भी नहीं मानना होगा। और हुआ ही है ये कि जैसे मैं जो सैंपल से बात किया हूं,
जो कहते हैं कि मैं रियल हूं, मैं बिलीव नहीं करता हूं, वो लोग एथियस्ट होते हैं। पहले एथियस्ट होते हैं, गॉड का इनकार करते हैं, फिर होते 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 जब सेल्फ एविडेंट ट्रुथ का इनकार कर दिए, एक दिन उनको लगता है कि मेरी खुद की वजूद की रियलिटी की क्या प्रूफ है। ऐसा भी होता है। हाँ, ये पूरा एक बिलीफ सिस्टम है बाय द वे। तो मतलब अगर तुम गॉड में बिलीव नहीं करते तो बाकी सब सेल्फ एविडेंट ट्रुथ में कैसे बिलीव करते हो? फिर तो वो, अगर वो सब में बिलीव करते हो तो गॉड में बिलीव करना होगा। फिर कोई इसका इनकार करे तो उसको प्रूफ देना होगा। तो यानी कि ये एक चीज है, ये खुद एक गॉड के प्रूफ में से एक प्रूफ है। कुरान की एक आयत पढ़ के हम लोग आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। क्वेश्चंस के लिए वक्त रहेगा थोड़ा। अफिल्लाहि शक्कुन, क्या तुम्हें अल्लाह के ताल्लुक से शक है? क्या तुम्हें अल्लाह के ताल्लुक से शक है? फातिरिस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन का इब्तिदान बनाने वाला, उसके ताल्लुक से तुम्हें शक है? आर यू इन डाउट अबाउट हिम? हाँ, तो अल्लाह ताला ने सवाल पूछा, जवाब भी नहीं दिया। यानी कि अंडरस्टूड बात है कि तुम कैसे शक में हो ऐसी चीज के ताल्लुक से, इतनी वाज़े हकीकत के ताल्लुक से तुम शक में कैसे हो सकते हो? जैद भाई जी, अभी जब हम स्लाइड देख रहे थे आर्ग्यूमेंट में कि इन जो अपना इन्नेट टेंडेंसी जो है, जो गॉड के बिलीवर्स में, ये बच्चा भी बिलीव करता है कि गॉड है, तो वो कहते हैं कि इन्नेट जो टेंडेंसी है उससे मच बेटर जो होती है वो एक्वायर्ड टेंडेंसी होती है। जो बाद में जो लोग सीखते हैं, इन्नेट तो बाय बर्थ आ गई उसके पास, एक्वायर्ड जो है बाद में उसने अपनाया है। तो उनका एक आर्ग्यूमेंट ये है कि इन जो एक्वायर्ड टेंडेंसी है इज मच बेटर देन इन्नेट टेंडेंसी। उसका एग्जांपल ऐसे देते हैं कि जैसे हमारे बॉडी में इम्यूनिटी है, दो टाइप की इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज मच बेटर देन इन्नेट इम्यूनिटी। तो वो बोलते हैं कि जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो तो बस है कि नाम के लिए, असल जो हमारी इम्यूनिटी वो एक्वायर्ड है। उसी तरह जो बिलीफ जो है हमारा एक्वायर्ड टेंडेंसी जो आता है वो रियल बिलीव है एज कंपेयर टू द इन्नेट टेंडेंसी। ये आर्ग्यूमेंट है जी। देखिए यहां पर हमारा जो ये आर्ग्यूमेंट है कनेक्ट हो रहा है उसके नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट से। कौन सा नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट? कि कोई चीज दुनिया भर में है, अनटॉट है, इंट्यूटिव है, सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है, ये चीज मैच हो रही है ऐसी 50 और चीजों से जो हम बिलीव कर रहे हैं। अगर हम इसमें बिलीव नहीं करेंगे फिर वो 50 चीजें जो हम बिलीव करते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जिसके बेसिस पे हम लोग बिल्ड करके आगे बातें करते हैं, दुनिया में जीते हैं, वो यूनिवर्सल ट्रुथ को भी हम नहीं बिलीव कर पाएंगे। क्योंकि दुनिया चलती है इस तरह से। किस तरह से चलती है कि कुछ चीजें बेसिस ली जाती है फिर उसके ऊपर बिल्ड किया जाता है। अगर आप वो बेसिस को ही क्वेश्चन कर दो तो आपकी पूरी दुनिया गिर जाएगी। जिस तरह से हमने देखा कि जो लोग दुनिया से ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड में पहुंच गए। तो यहां पे अगर आपके सवाल का देखें तो इसके अंदर आप आंसर देखिए। यहां पर ये जो हमारा प्रेमिस 1, 2 एंड कंक्लूजन के अंदर, तो ह्यूमंस हैव एन इनेट टेंडेंसी टू बिलीव इन गॉड और अ हायर पावर। ये इनेट टेंडेंसी आपने भी कहा है। अब ये इनेट टेंडेंसी है बेस्ट एक्सप्लेन्ड by the existence of God who created humans with this natural inclination। इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? ये innate टेंडेंसी कहां से आई है? क्या बेटर है क्या नहीं वो टॉपिक बाद में। आई कहां से? इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि ऐसा गॉड क्रिएटर है जिसने इंसान को इस innate टेंडेंसी के साथ में क्रिएट किया, और therefore the universal and natural tendency to believe in God is evidence for the existence of God। तो यहां पर ये जो यूनिवर्सल चीज है और इंट्यूटिव है, नेचुरल है, सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है, जो एक क्वालिटी, जो सारी क्वालिटीज हम लोग देख रहे हैं कि वो यूनिवर्सल ट्रुथ में है, वही सेम क्वालिटीज जब गॉड के बिलीफ में है। तो ऐसा क्यों है कि वो तो सब मानते हो और ये नहीं मान रहे हो? व्हाई डबल स्टैंडर्ड्स? यानी कि फिर वो भी मत सब मानो। और यही होता है जब कोई इस चीज का इनकार करे ना, उसका डोर ओपन हो जाता है टू क्वेश्चन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रुथ्स। फिर वो इंसान जो गॉड का इनकार करे वो खुद का भी इनकार कर बैठता है। हाँ, क्यों? वो डोर कहां से ओपन हुआ? गॉड के इनकार से। जब उसने एक के लिए इनकार किया, अब डबल स्टैंडर्ड्स के साथ वो जी रहा है। यहां पे वो उसी स्टैंडर्ड्स के साथ यूनिवर्सल ट्रुथ्स को मान रहा है, यहां पे उसी स्टैंडर्ड के साथ गॉड का इनकार कर रहा है। जब गॉड का इनकार कर दिया, अब उसका अगला दरवाजा वहां तक पहुंचेगा कि जहां पे वो सारे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रुथ का भी इनकार एनी डे कर सकता है। तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन की बात है, और साइंस के अंदर ये बात मानी जाती है कि जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो चीज ली जाती है। कहां से आई ये इनेट टेंडेंसी? कहां से आई? और यूनिवर्सली आ रही है। ऐसा नहीं कि कहीं रेयर आ गई, किसी एक बच्चे में आ गई, ओके हाँ हो सकता है कुछ कोई चीज। जब यूनिवर्सली आ रही है, हर जमाने दौर में आती आई है, पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक, तो फिर कैसे? यानी यहां तक कि एथियस्ट के घर में भी थियस्ट बच्चा पैदा हो रहा है। वो कैसे?